बच्चों, आज हम लोग हिंदी बाल भारती पढ़ेंगे और पाठ का नाम है पुरखों की निशानी। बच्चों, ये एक पेड़ की कहानी है। मैं और माँ मामा जी के यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने गए हुए थे। जब लौटकर आए तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। यह क्या हुआ कहकर माँ वहीं थम से बैठकर रोने लगी। मुझे दिल से माँ घर के भीतर आई। पिताजी माँ के सामने सफाई देते रहे। लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे। मैंने माँ से पूछा था, माँ तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो? माँ ने कहा, छोटी तू जब पैदा नहीं हुई थी उसके पहले नीम के नन्हे से पौधे को मैंने आंगन में रोपा था, उसे सींचा था तो दूसरा पौधा रोप दो माँ, मैंने धीरे से कहा। छोटी, एक पेड़ केवल पेड़ नहीं होता, पूरा संसार उसमें रचा बसा होता है। क्या मतलब? मैंने पूछा। छोटी, उस पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे, चींटियां और चींटे चढ़ते थे, रात में बकुले आकर ठहरते थे। उस पेड़ ने हमें ऑक्सीजन दी। उस पेड़ को जो हमारे सुख दुख का साथी था हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया कहकर माँ रोने लगी थी। माँ के आंसू मेरे सीने में जमा हो गए थे। कुछ साल बाद मेरा विवाह हुआ। मेरे ससुर जी मकान बनाना चाह रहे थे। हमारे आंगन में पीपल का एक विशाल पेड़ था। अगले दिन पीपल को काटने वाले आ गए। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बोली, यह पेड़ नहीं कटेगा बहू, यहाँ मकान बना रहे हैं, तुम्हारे ही काम आएगा। मेरे ससुर जी ने कहा, अम्मा जी मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो दूसरों को उजाड़ कर बनाया जाए। पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है, इस पर निवास करते पखेरू कहाँ जाएंगे? कहते कहते मैं जोर से रो पड़ी। ससुर जी ने कहा, बहुत सच कहा है, किसी के घर को उजाड़ कर अपना घर नहीं सजाएंगे। कुछ देर चुप रहकर फिर उन्होंने कहा, बहू अब तो खुश हो? तो बच्चों, यह एक पेड़ की कहानी है। पेड़ के बारे इस पाठ में हमें पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ से हमें छाया मिलती है, फल मिलता है। पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। इस पाठ के लेखक है उत्कर्षा आवटे।